स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। फिर उसके टाइप्स कौन कौन से हैं मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम आपको समझा दिया। एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब उसके बाद आता है जी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर किसको कहते हैं? ठीक है। ये कह रहे हैं कि क्रिया के कार्य के करने के तरीके को वर्णन करते हैं। ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ये क्रिया के करने के तरीके को वर्णन करते हैं और कैसे प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखो, मतलब ये है, एक मैनर से आप समझ गए होंगे मैनर से कि किसको कहते हैं। मैनर कहते हैं किसी भी जो हमारा काम हो रहा है उस काम के करने का तरीका बताया जाए, उस काम के करने के बारे में मतलब तरीका वर्णन करता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर के अंदर आता है ढंग, तरीका। काम तो हमारा हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, अच्छे से हो रहा है मतलब या केयरफुली हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, तेजी से हो रहा है, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आती हैं। एक हमारा एक प्रश्न होता है कैसे। मैं कहूँ कि मतलब रानी ने खाना खाया, फिर कहो कैसे खाया। अब कैसे जो एक प्रश्न है ना, कैसे। अब इस कैसे का जो उत्तर दिया जाता है नहीं, आहिस्ता से खाया, तेजी से खाया, केयरफुली खाया, कैसे खाया, तो जो कैसे प्रश्न होता है उसका उत्तर भी एडवर्ब ऑफ मैनर के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि वे क्रियाओं के बारे में स्पष्टता और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ये किसी भी क्रिया जो होती है क्रिया के बारे में बिल्कुल मुकम्मल अच्छे से जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में अक्सर मतलब ज़्यादातर तो वो क्विकली, स्लोली, केयरफुली। ठीक है। मतलब इस तरह के तेज़ी से, आहिस्ता से, केयरफुली यानी कि अच्छे से, तरीके से, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये वर्ड्स जो है एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, ही रैन, वह दौड़ा, क्विकली, जल्दी से, टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए। वे जल्दी से बस को पकड़ने के लिए दौड़ा। ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ ही रैन, वे दौड़ा, ठीक है, बस को कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए। ठीक है। ही रैन, मैं दौड़ा, बस को टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए। अब आप प्रश्न करोगे कैसे दौड़ा। एक प्रश्न होता है ना कैसे दौड़ा, तो कैसे, क्विकली, जल्दी से। तो रैन जो हमारी क्रिया है ना, दौड़ना एक हमारी क्रिया है, हमारा एक वर्ब है, इसका ढंग, इसका तरीका बदला है क्विकली ने कि जल्दी से। तो ये क्विकली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर यही आता है कि किस तरह से वो काम किया गया है। आगे, द टर्टल मूड स्लोली। द टर्टल, कछुआ, मूड, चला, स्लोली, आहिस्ता से। ठीक है। तो जो ये टर्टल है, अगर मैं कहूँ कि कछुआ चला, द टर्टल मूड, कछुआ चला, कैसे चला। अब सवाल करोगे कैसे चला, तो स्लोली, आहिस्ता से चला। तो ये स्लोली जो इसके अंदर है, इसने मूड की क्या की है, मतलब इसकी विशेषता बतलाई है, इसका मतलब मैनर बतलाया है कैसे कि स्लोली, आहिस्ता से वे चला। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर यही चीज़ आती है कि उसमें किसी काम के करने का तरीका, किसी काम के करने का ढंग बतलाया जाता है। ठीक है। ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और जी एडवर्ब ऑफ मैनर ये बतला दी हैं। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। ये कौन सी एडवर्ब होती है? इसका मतलब है कि कोई घटना निश्चित समय यानी आमतौर पर एक सेकंड में कितनी बार दोहराई जाती है या घटित होती है। मतलब ये है कि जो हमारा काम होता है ना वो काम का बार बार किया जाना या हमेशा किए जाना। तकरार जिसको कहते हैं ना कि बार बार मैंने ये काम 2 बार किया, 3 बार किया, या आमतौर पर मैं इस काम को करता रहता हूँ। ठीक है। या क्या कहते हैं, अक्सर व बेशतर मैं इस काम को करता रहता हूँ, या हमेशा मैं इस काम को करता हूँ। तो नहीं, एक काम को बार बार किया जाना, एक काम को बार बार दोहराया जाना, ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के अंदर आता है। इसमें अक्सर यूज जो होते हैं वो ऑलवेज, यूजुअली, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली आमतौर पर, ठीक है, ऑफन, सम टाइम, ऑक्सेसली, रेयरली, सेल्डम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। जैसे आई ऑलवेज, मैं हमेशा, ब्रश, ब्रश करता हूँ, माई टीथ, अपने दांतों को, यानी अपने दांतों को मैं साफ़ करता हूँ, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। मैं हमेशा अपने दांतों को साफ़ करता हूँ खाने के बाद। तो ऑलवेज जो है
मतलब ये इसने ऑलवेज ने आकर के जो साफ करना हमारी एक क्रिया है ब्रश, ठीक है, उसके बारे में बताया है कि मैं हमेशा, यानी मैं इस काम को हमेशा करता हूँ, यानी बार बार करता हूँ। तो ये ऑलवेज ने आकर के इस काम का बार बार दोहराया जाना बतलाया है। तो ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, ठीक है। तो ये एक काम का बार बार होना। उसके बाद है यूजुअली, यानी आमतौर पर। शी यूजुअली, वह आमतौर पर वॉक्स, दौड़ती है, टू स्कूल, स्कूल के लिए। वह अक्सर या आमतौर पर स्कूल के लिए दौड़ती है। मतलब आमतौर पर यानी बहुत बार, अक्सर ऐसा होता है कि रोज़ाना का मामूल है उसका, इस काम को बार बार करना है, इस काम को बार बार दोहराया जाना है। तो यूजुअली जो है ये भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद आता है जी ऑफन। शी ऑफन प्ले क्रिकेट द ऑन वीकेंड। ही ऑफन, वे अक्सर प्लेस खेलता है क्रिकेट को ऑन वीकेंड, छुट्टियों पर। वे अक्सर छुट्टियों में किसको, क्रिकेट खेलता है। तो खेलना हमारी एक क्रिया है। अब इस क्रिया के बारे में ऑफन ने अक्सर, यानी बार बार, अक्सर कहते हैं बार बार किसी काम का ज़्यादातर होना, ज़्यादातर वो खेलता है वीकेंड्स पर। तो मतलब ये है कि ऑफन ने आकर के जो प्ले हमारी वर्ब है, इस क्रिया के करने को, बार बार करने को, अक्सर करने को, ज़्यादातर करने को बतलाया है। तो इसमें ऑफन जो है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब में ये होता है कि हमारे जो काम है उस काम का अक्सर किया जाना, ज़्यादातर किया जाना, आमतौर पर किया जाना, हमेशा किया जाना, यानी एक काम का बार बार किया जाना, ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। उसके बाद है जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री से आप समझ ही गए होंगे, ये किसी भी हमारे जो वर्ब होती है या एडजेक्टिव्स होते हैं या हमारे दूसरे एडवर्ब्स होते हैं, उनकी मात्रा, उनकी सीमा यानी हद को बतलाते हैं, ठीक है। कहा ना कि एडजेक्टिव या वर्ब या अन्य क्रिया विशेषण की तीव्रता, मात्रा, सीमा, डिग्री, एक्सटेंट जो होता है उसको बताते हैं। ये मुख्य रूप से कितना, यानी हाउ मच, या किस हद तक, टू वाट एक्सटेंट, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मतलब देखो, जब हम किसी चीज़ की मात्रा को बतलाएंगे तो उसमें कितना आएगा। मैं कहूँ कि उसने खाना खाया, क्वेश्चन होता है कितना खाया, तो मैं कहूँ ज़्यादा खाया, नहीं वेरी, ठीक है, वेरी, ज़्यादा खाया या थोड़ा खाया। या किसी काम को मैंने किया, कितना किया, लगभग, यानी किस हद तक कर चुके हो तुम इस काम को, तो लगभग ख़त्म होने के करीब ही है वो, ठीक है। या मतलब ये एक्सट्रीमली, यानी ख़त्म कर चुका है, काफ़ी, इनफ। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। अक्सर एडवर्ब ऑफ डिग्री के जो वर्ड्स होते हैं वो कितना और किस हद तक, इन प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप इसका समझ लीजिए, इट इज़ वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है। अगर मैं कहूँ कि आज गर्मी है तो आपको कितनी गर्मी है, तो फिर मैं कहूँ वेरी, बहुत। तो वेरी ने आकर के जो हॉट गर्मी है ना, उसकी मतलब मात्रा बतलाई है कि आज बहुत गर्मी है। तो वेरी जो है इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री है। उसके बाद है द टी, चाय, इज़ टू हॉट, गर्म है, टू ड्रिंक, पीने के लिए। चाय बहुत गर्म है पीने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूँ चाय गर्म है पीने के लिए, तो कितनी है, ये जो क्वेश्चन है ना कितना, तो कितनी है, टू, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसने इसकी मतलब है वो बतलाई है, मात्रा बतलाई कि ज़्यादा है। तो ये जो मात्रा बतलाई जाती है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आता है। तो टू जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। शी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड टू वर्क, वह लगभग काम को ख़त्म कर चुकी है। यानी अब मैं कहूँ कि काम ख़त्म कर, मतलब ख़त्म करने वाली, कितना, किस हद तक हो चुका है काम, तो फिर मैं कहूँ लगभग ख़त्म होने के करीब ही है। तो जो लगभग है ना, ऑलमोस्ट, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसने काम के की एक मतलब हद बतलाई है, सीमा बतलाई है कि लगभग ख़त्म होने के करीब ही है। तो ऑलमोस्ट जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होते हैं उनमें यही होता है कि सीमा, मात्रा किसी काम की बतलाई जाती है, ठीक है।